इस राजा विशाल का गढ़ कहा जाता है। लगभग 1 किलोमीटर परिधि के चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है, जिसके चारों तरफ 43 मीटर चौड़ी खाई थी। कहा जाता है कि राजा विशाल यहाँ एक महान किला का निर्माण कर रहा था, तो किसी ने इसे लिच्छवी काल का संसद भवन माना है। विश्व शांति स्तूप का निर्माण इसलिए किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी में हुए परमाणु हमला को देखते हुए इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया था। भगवान बुद्ध के अस्थि कलश वैशाली गढ़ में स्थित रेलिका स्तूप साइट में है। यह अस्थि कलश भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के तत्पश्चात 8 महाजनपदों में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर बिहार वाला पर। जैसा कि दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो कैसा होने वाला है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं प्यारा सा कमेंट करना न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस राजा विशाल का गढ़ कहा जाता है। लगभग 1 किलोमीटर परिधि के चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है, जिसके चारों तरफ 43 मीटर चौड़ी खाई थी। कहा जाता है कि राजा विशाल यहाँ एक महान किला का निर्माण कर रहा था, तो किसी ने इसे लिच्छवी काल का संसद भवन मानता है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्राचीन संसद भवन पूरी तरह से अब नष्ट हो चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। सदियों पहले यहाँ पे जनता ने अपना समस्या सुनाया करता था, उनके समस्याओं को निपटाया भी जाता था। यह भी माना जाता है कि यहाँ पे 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था हुआ करता था। यह भी माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे जनता के द्वारा चुना गया शासक चुनकर संसद भवन पहुँचते थे। अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर जनता से बातचीत किया करते थे। 36 शताब्दी ईसा पूर्व में महान लिच्छवी वंश ने वैशाली पर शासन किया था और साम्राज्य नेपाल की पहाड़ियों तक बढ़ाया था। अजातशत्रु मगध का महान राजा था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद वैशाली धीरे धीरे अपनी महिमा और शक्ति को खोती चली गई। सामने दिख रहा विश्व शांति स्तूप का निर्माण क्यों किया गया था? दोस्तों मैं बता दूं कि यह सामने दिख रहा विश्व शांति स्तूप का निर्माण इसलिए किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी में हुए परमाणु हमला को देखते हुए इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य था विश्व में शांति एवं प्रेम बना रहे। इस उद्देश्य से इस शांति स्तूप का निर्माण किया गया था। वैशाली में बना विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापान के निप्पोंजी बौद्ध समुदाय ने करवाया था। यह स्तूप शांति और धर्म का प्रतीक है। यह स्तूप 125 फीट ऊंचा है। 36 शताब्दी ईसा पूर्व में महान लिच्छवी वंश ने वैशाली पर शासन किया था और साम्राज्य नेपाल की पहाड़ियों तक बढ़ाया था। अजातशत्रु मगध का महान राजा था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद वैशाली धीरे धीरे अपनी महिमा और शक्ति को खोती चली गई। वैशाली को प्रजातंत्र की जननी, भगवान महावीर की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और राजा विशाल की नगरी वैशाली को प्राचीन के राजा विशाल से अपना नाम मिला है। महाभारत काल से ही वैशाली के इतिहास का पता चलता है। वैशाली में ही विश्व का पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कायम किया गया था। विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली की स्थापना लिच्छवी वंश ने किया था। भगवान महावीर के जन्म स्थली होने के कारण जैन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल माना जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ। यह उनकी कर्म भूमि भी थी। वैशाली में ही बुद्ध ने अपनी आखिरी उपदेश दिया और इस पवित्र स्थल पर अपनी ज्ञान प्राप्ति की घोषणा की। महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान मगध के समान था। बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह अमरपाली के भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो कि एक महान नृत्यांगना थी। त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। गर्भ अवस्था के दौरान अपने पिता के राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई थी, जिसके कारण उनके बच्चे को बरदाम कहा जाता है। उन्हें बाद में महावीर नाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत साहस दिखाया था। 30 वर्ष की आयु में अपने माता सामने दिख रहा यह प्राचीन पुष्पकरणी पोखर है, जो कि एक ऐतिहासिक पोखर है। प्राचीन समय में उस क्षेत्र से जीते हुए प्रत्याशी का जलाभिषेक होता था। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के राख को 8 भागों में बांटा गया था और 8 देशों में उनके लिए बनाए गए स्तूपों में संरक्षित किया गया था। भगवान बुद्ध के अस्थि कलश वैशाली गढ़ में स्थित रेलिका स्तूप साइट में है। यह अस्थि कलश भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के तत्पश्चात 8 महाजनपदों में बांटे गए थे। वैशाली गढ़ स्थित यह वही स्थान है जहां से रेलिका स्तूप साइट से साल 1958 में खुदाई के दौरान यह अस्थि कलश मिला था। वैशाली जिला के कोल्हू गांव में स्थित सामने दिख रहा यह प्राचीन प्रसिद्ध पिलर सम्राट अशोक ने बनवाया था।
यह लाल बलुआ पत्थर का बेहद पॉलिश एकल टुकड़ा से बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 18.3 मीटर है। स्तंभ के शीर्ष पर एक शेर बैठा है। यह शेर उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, ऐसा चित्रण किया गया है। यह भी माना जाता है कि यह स्तंभ बुद्ध की आखिरी उपदेश का स्मरण कराता है। सम्राट अशोक ने यह स्तंभ भगवान बुद्ध की अंतिम उपदेश के याद में बनवाया था। इसे भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा माना जाता है। यह अशोक स्तंभ अन्य स्तंभों से अलग है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान इस स्तूप का पूर्ण निर्माण करवाया था। अशोक ने अपना शिलालेख भी स्तंभों पर लिखवाया। अशोक स्तंभ भारत के सबसे पुराने ज्ञात पत्थर की मूर्ति कला अवशेषों में से एक है। सामने दिख रहा है यह छोटा सा तालाब प्राचीन कुंड है, जिसे राम कुंड के नाम से भी जाना जाता था। यह कुंड बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए एक धार्मिक कुंड के रूप में भी प्रचलित है।